हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू सिंपल लाइफ विद स्वर्णा। फ्रेंड्स, हम हैं आज डलहौज़ी में। ये डलहौज़ी का दूसरा दिन है हमारा। हम ट्रिप पर हैं। हम शिमला, मनाली और अब धर्मशाला से डलहौज़ी में पहुंचे हैं। सुबह सुबह हम दोनों की गपशप हो रही है क्योंकि बाकी लोगों को तैयार होना है। जब तक वो तैयार हो रहे तब तक हमने बालकनी में अच्छा सा फ़ोटोशूट किया और हम निकल पड़े। अब डलहौज़ी के खज्जर जाना है हमें, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। इसके लिए हम गाड़ी में बैठकर रेडी हो गए और मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि कितने किलोमीटर है यहाँ से खज्जर। तो उन्होंने कहा बस कुछ ज़्यादा नहीं, 30 किलोमीटर। तो इस बात पर ड्राइवर हंसने लगे और उन्होंने कहा 30 किलोमीटर आपको नज़दीक लगता है। तो हमने कहा हाँ। मेरी फ्रेंड ने कहा रोज़ तो मैं अप डाउन करती हूँ स्कूल के लिए इतना। उसका स्कूल 20 किलोमीटर दूर है उसके घर से। वो रोज़ स्कूटी पर 20 किलोमीटर जाती है आती है। और मेरा स्कूल तो 50 किलोमीटर दूर है एक तरफ से, यानी कि रोज़ मैं 100 किलोमीटर आती जाती हूँ, ऐसा मैंने उनको कहा। तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर 100 किलोमीटर आसान है रोज़ का, लेकिन यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, घाटी है। यहाँ पर ऐसे बहुत कठिन हो जाता है 30 किलोमीटर भी। और सच में फ्रेंड, हमारी गाड़ी जो है वो ऊंचाई की तरफ जा रही थी और बहुत सारे मोड़ थे रास्ते में, लेकिन डिसिप्लिन है हिमाचल प्रदेश में कि हर कोई गाड़ी वाला कोई हॉर्न नहीं बजाता, कोई ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करता। और ऐसे चलते रास्ते में मुझे ये कुछ दिखाई दिया। मैंने पूछा ये क्या है, तो ड्राइवर ने कहा ये पब्लिक स्कूल है डलहौज़ी का। और देखो इस पब्लिक स्कूल की सजावट कैसे की है। रास्ते पर उन्होंने कुछ गमले लगाए हैं, वो भी ऐसी चीज़ों से जो कि हम फेंक देते हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल करके उन्होंने रास्तों पर रंग बिरंगी ये गमले बनाए जिसमें उन्होंने पौधे लगाए फूलों के। उन्होंने कहा, मतलब ड्राइवर ने कहा कि डलहौज़ी में बाहर के मतलब फ़ॉरेन के बच्चे भी पढ़ते हैं। और ये जो स्कूल है, जैसे हमारी जो स्कूल होती है उसका एक फ़िक्स टाइमिंग होता है, उतने देर ये चलती है। लेकिन ये स्कूल 4 से 5 महीने बंद होती है क्योंकि यहाँ पर पूरा बर्फ़ होता है उस समय। 4 से 5 महीने ये स्कूल बंद होती है और बाकी जितने दिन बचते हैं उनमें उनको सारा सिलेबस पूर्ण करना होता है। मैं ये सोच सोच के हैरान हो रही थी कि कैसे रहते होंगे पब्लिक स्कूल के बच्चे इतने ठंड में, क्योंकि जिस दिन हम यहाँ से गुज़र रहे थे उस दिन भी बहुत ठंड थी, हवा बहुत ही ठंडी ठंडी बह रही थी। तो बस यही सोच रही थी, तब मेरी सोच उस तरफ भाग रही थी। उसी वक्त मुझे ड्राइवर ने कहा कि खरगोश आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कहा खरगोश, कहाँ खरगोश? लेकिन उनकी बात की तरफ ध्यान न देते हुए मैं बस ये पब्लिक स्कूल देखती जा रही थी। ये मिलिट्री स्कूल है, मतलब यहाँ पर मिलिट्री स्कूल भी है। ड्राइवर ने कहा कि हमारे यहाँ मिलिट्री के लोगों का बहुत आदर किया जाता है क्योंकि वही हमारी रक्षा करते हैं, बॉर्डर पर हिमालय की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। सच में दोस्तों, ये कितना अच्छा जज्बा है उनका मिलिट्री की और सारे हिमाचल प्रदेश के लोगों का। तो ये खरगोश की बात क्या है ये समझ में नहीं आई। मैंने उनसे फिर से पूछा कि क्या है खरगोश। तो रास्ते पर वो रुके और उन्होंने कहा कि खरगोश और कबूतर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये था वो बात कि यहाँ पर कुछ लोग खरगोश और कबूतर लेकर खड़े होते हैं और बस मात्र 20 रुपये में वो खरगोश और कबूतर हमारे हाथ में देकर हमें फ़ोटो क्लिक करने के लिए कहते हैं। वो हम अपने मोबाइल में कर सकते हैं। और देखो मैंने कितने मज़े से इन कबूतरों को पकड़ा है, उनके साथ डांस किया है। वो टोपी पर बैठकर मतलब अच्छे से बैठे हैं, उनको शायद सिखाया जाता है ये। मैंने उनसे पूछा कि आप इनको खाना खिलाते हो या नहीं। वो कहते हैं हाँ, यही घास में ये खरगोश चरते हैं, कबूतर भी खाना खाता है। और अगर इसको उड़ा दूँ तो वो कहने लगे कि ये उड़ेगा ही नहीं, ये फिर से मेरे पास वापस आएगा। तो इतने अच्छे से ये फ़ोटोग्राफ्स खींचे सब ने और वहाँ से हम निकल पड़े। इन खूबसूरत वादियों को हम निहार रहे थे क्योंकि अब ये सिर्फ 1 या 2 दिन की ही हमारी साथी होगी। डलहौज़ी का ये जो खज्जर हमारा डेस्टिनेशन था, ये आखिरी वाला था हिमाचल प्रदेश में। तो खज्जर पहुंचते ही ड्राइवर ने कहा कि पहले आप मंदिर के दर्शन ले लीजिए। मंदिर के दर्शन जब हम लेने गए तो वहाँ पर हमें दिखे पैराग्लाइडिंग करते हुए कुछ लोग। ये देखते ही मेरे मन में थोड़ी सी एक इच्छा जागी, एक लालसा जागी कि मैं भी ये पैराग्लाइडिंग करूँ, लेकिन हमारे यहाँ किसी के हाथ है किसी के नहीं थे तो ये कैंसिल हो गया। तो फ्रेंड्स, जिस मंदिर में हमने प्रवेश किया वहाँ पर शिव जी की बहुत ही अच्छी बहुत बड़ी मूर्ति थी और ये मंदिर पुरातन लग रहा था। ये माता का मंदिर था और देखो ये शिव जी की मूर्ति शायद 81 फीट की ये मूर्ति थी। और यहाँ का आजू बाजू का जो एरिया था, जो परिसर था, वो बेहद खूबसूरत था। खज्जर में आने वाला सबसे पहले यहाँ पर पहले दर्शन लेते थे और बाद में ही खज्जर की वो जो झील का एरिया है वहाँ घूमने जाते थे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर फ़ोटोग्राफ्स खींचे, माता के सामने फ़ोटोग्राफ्स खींचे और मंदिर के एरिया में भी ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फूल खिले हुए थे पीले रंग के। बस क्या था,
हम यहाँ पर उतर गए और हमने यहाँ पर भी फ़ोटो शूट किया। मेरा तो वीडियो बनाने का हमेशा का जो वो कीड़ा है ना, वो हमेशा चलता ही रहता, कहीं भी मैं वीडियो बनाने लग जाती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स हमने खींचे, बहुत ही सुंदर फ़ोटोग्राफ्स ये आए फूलों के साथ। और इसके बाद हम जो झील एरिया है खज्जर का, वहाँ पर हम गए। झील एरिया ने यहाँ कहते हैं कि ये मिनी स्विट्ज़रलैंड है। सच में यहाँ पर ठंडक भरी सारा ये माहौल और ये जो पूरा परिसर है हरियाली से भरा हुआ, मानो किसी दूसरे देश में ही हम आ गए हैं, किसी दूसरे जहान में आ गए हैं। इतना अच्छा और इतना खूबसूरत यहाँ का सारा परिसर था। फ्रेंड्स, अब तक के सारे जो डेस्टिनेशन थे वो घूमो, ये देखो, वो देखो, लेकिन ये ऐसा डेस्टिनेशन था, ये आराम वाला डेस्टिनेशन था। मतलब यहाँ पर बस घूमो फिरो और अच्छे से अपना दिन बिताओ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ब्लॉगर बन बैठे हैं, देखो। ये है मिनी स्विट्जरलैंड, खज्जियार डलहौजी, हिमाचल प्रदेश का और भारत का बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है, जहाँ जैसे स्विट्ज़रलैंड की फीलिंग ही यहाँ आती है। सुना आपने क्या कहा इन्होंने कि स्विट्ज़रलैंड की फीलिंग आती है, और यही फीलिंग हम लेते लेते ऐसे ही घूम रहे। तो यहाँ पर एक पंजाबी फैमिली थी जो या अच्छे से डांस कर रही थी। वो डांस का वीडियो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैंने को पूछा नहीं था, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने अच्छे से स्टीरियो वगैरह वहाँ पर लगाया हुआ था, गाने लगाए हुए थे, गाने चल रहे थे और ये डांस प्रैक्टिस कर रहे थे बच्चे। ये जो गुलाबी शर्ट पहने हुए बच्चा है, ये जुग नाम है इसका, मैंने इससे पूछा था, और ये सबको डांस सिखा रहा था। ये मैं आपको कैसे कह रही हूँ आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। और जिन पब्लिक स्कूल के बच्चों की बात कर रही थी, जिनसे मेरा मिलना हुआ, यहाँ पर ही मिलना हुआ, वो कैसे हुआ, ये पंजाबी जो फैमिली थी उनकी वजह से मैं इन बच्चों को मिल पाई। कैसे मिल पाई आपको आगे ज़रूर पता चलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखो। हम यहाँ ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ घूमना था, आराम करना था, इसीलिए। तो देखो फ्रेंड्स, ये सारे स्कूल के बच्चे जो थे, पब्लिक स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर पिकनिक मनाने आए थे, और ये जो पंजाबी फैमिली है ये इनसे घुल मिल गई और इन्होंने स्टीरियो पर उनके पसंद के गाने चलाए और ये बच्चे अच्छे से नाच रहे हैं यहाँ पर। ये देख कर बहुत मज़ा आ रहा था। तो फिर हमारे पैर कहाँ रुकने वाले थे। मेरे हस्बैंड के जो दोस्त हैं वो बहुत ही अच्छे डांसर हैं, मतलब बहुत ही अच्छे नाचते हैं वो। मेरे हस्बैंड को नाचना नहीं आता, तो इन्होंने सोचा कि चलो मैं जाकर नाचता हूँ सबसे पहले। हिम्मत नहीं हो रही थी ऐसे किसी के भी हम मतलब किसी के अच्छे माहौल में हम कैसे जाकर नाचें, लेकिन वो पंजाबी फैमिली इतनी स्वीट थी कि हम वहाँ पर जैसे ही नाचने गए उन्होंने हमें अच्छे से इन्वॉल्व कर लिया वहाँ पर। ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड यहाँ पर नाच रहे, ये सोनोने सर। तो फिर मैंने मेरा जो मोबाइल है मेरे हस्बैंड के हाथ में दे दिया और मैं भी चल पड़ी फिर वहाँ पर नाचने। ये जो लेडी थी ये इतनी स्वीट और इतनी अच्छी थी, इन्होंने बहुत सारे डांस स्टेप मुझे सिखाए पंजाबी सॉन्ग पर। पंजाबी सॉन्ग चल रहे थे लेकिन ये यहाँ पर मैं बजा नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। बहुत ही कैची सॉन्ग थे, बहुत ही अच्छे, जिन पर इतने अच्छे से मतलब एक एक स्टेप वो सिखाता जा रहा था। जुग आगे था जो सबको सिखा रहा था, वो बच्चा, और उसके माता पिता है ये जुग सिखा रहा था उनको देख कर हम सब यहाँ पर डांस कर रहे थे। वो बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। उन बच्चों से बात करने की मैंने कोशिश की लेकिन वो नाचने के मूड में थे, कोई बात करने को तैयार नहीं था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने उनके टीचर से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ अच्छे से रहते हैं ये बच्चे, अच्छे से पढ़ते हैं, इनकी पढ़ाई भी अच्छे से यहाँ पर होती है, ऐसा उनसे बातचीत उन्होंने की। फ्रेंड्स, ये दो कपल इतने स्वीट कैसे कोई हो सकता है ना। देखो कहाँ के बच्चे हैं और उनके पसंद के वो गाने बजा रहे हैं, और जैसे जैसे गाने बज रहे थे बच्चों की संख्या यहाँ पर नाचने के लिए बढ़ रही थी। पंजाबी बच्चे बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर, उनको ये सॉन्ग्स पता थे, हमें तो पता नहीं थे, लेकिन पंजाबी सॉन्ग सच में बहुत अच्छे होते हैं। देखो ये लेडी मुझे यहाँ पर डांस सिखा रही है, इतने अच्छे तरीके से हर एक स्टेप वो मुझे सिखाती जा रही है। मतलब उसको एंजॉय करना है फिर भी वो अपना एंजॉय छोड़कर मुझे स्टेप सिखा रही है। उनसे बात नहीं हो पाई क्योंकि वो नाचने के मूड में थी। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन वो तुरंत वहाँ से चले गए कहीं शायद घूमने। मैंने उनके हस्बैंड से बात की, उन सर ने भी बहुत अच्छे से मुझसे बात की और बहुत हंसमुख लगे मुझे। मैंने उनको धन्यवाद दिया, उन्होंने कहा चलता है, ऐसा थोड़ी धन्यवाद वगैरह, ऐसे उन्होंने कहा। सच में बहुत ही स्वीट फैमिली से उस दिन मुलाकात हुई और इन बच्चों से भी मुलाकात हुई।
और फ्रेंड्स उसके बाद हमने थोड़ा सा लंच किया वहाँ पर। लंच नहीं कह सकते, उसको ब्रंच कह सकते हैं। सुबह सुबह हम ब्रेकफास्ट करके निकले थे, लेकिन थोड़ा मतलब भूख लगी थी, तो वही एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर हमने फ्राइड राइस मंगाया और नूडल्स मंगा कर खा लिए ये। और बाद में हम आराम फरमा रहे हैं यहाँ पर बैठकर, और सामने देखो कितना खूबसूरत सब कुछ लग रहा है। सच में मानो मिनी स्विट्ज़रलैंड हो, कहीं दूसरी ही जगह हो, इतना अच्छा ये सुंदर। और हम सब के सब आराम फरमा रहे हैं। ऊपर इतना अच्छा आसमान, नीचे इतनी अच्छी हरियाली, ऐसा माहौल कहाँ देखने को मिलता है। फ्रेंड्स आराम कर लिया, फ़ोटोशूट हो गया, लेकिन वो जो हम नाच रहे थे पंजाबियों के साथ, वो सबसे अच्छा मोमेंट था। तो हमने सोचा चलो पंजाबी गाना नहीं सही, हम अपने ही गाने पर नाचते हैं। हमारे कुछ स्टेप्स हैं नाचने की, जब शादियाँ होती है या कुछ अच्छे प्रोग्राम होते हैं घर में, तो हम सब मिलकर कुछ हमारे सिग्नेचर स्टेप्स होते हैं, उन पर हम नाचते हैं। हम सबको ये स्टेप आते हैं, लेकिन सोनू सर को ये स्टेप नहीं जम रही थी। उन्होंने कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, तो वो छोड़कर फिर चले गए और हम अपने आप नाचते रहे। मेरे हस्बैंड ये वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि वो कभी नहीं नाचते। सोचा नहीं था कि खज्जर में इतना एंजॉय करेंगे। ये सेकंड लास्ट हमारी डेस्टिनेशन है, लेकिन देखो हमारी एनर्जी आज भी उतनी ही है, उतनी ही एनर्जी से हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर एक स्कूल था, प्राथमिक स्कूल बाजू में ही। बहुत सारे डांस स्टेप किए। मुझे तो डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं एक एक डांस जो मुझे याद आ रहा था बस मैं वो करती जा रही थी। ये मधुमास डांस है जो अभी ट्रेंडिंग पर है। ये गाना भी मैं यहाँ पर नहीं बजा सकती। यही स्टेप मैंने दीपश्री के साथ भी की। और फ्रेंड्स हमारा मोस्ट फेवरेट डांस दादी माँ डांस, ये हम कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि दादी माँ डांस हम सबको बहुत पसंद है। ये एक गुजराती गाना है और गुजराती गाने की ये स्टेप है जो हमारे टाउन में बहुत ज़्यादा की जाती है ये स्टेप, और ये मुझे बहुत पसंद है। हम चारों को ही बहुत पसंद है। ये जब हम कर रहे थे ना, तो आजू बाजू आते जाते लोग हमारी तरफ देख रहे थे कि कौन से स्टेप से ये डांस कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने इसके वीडियो भी बनाए। तो फ्रेंड्स ऐसी एन्जॉयमेंट कहाँ होती है, ये सिर्फ ट्रिप पर ही होती है। घर में तो वही हमारा रोज़ का रूटीन, रोज़ की भाग दौड़, और इनसे थोड़ा दूर हमें सच में साल में एक बार तो भी कहीं बाहर घूमने जाना ही चाहिए, जिससे कि हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है और हमारी सारी परेशानियां हम भूल जाते हैं। बहुत सारी परेशानियां होती है ज़िंदगी में, लेकिन कभी तो उनको हमें विराम देना चाहिए, कभी तो फुल स्टॉप देना चाहिए और खुद के लिए जीना चाहिए। देखो इस ट्रिप पर मेरे बच्चे तो नहीं आ सके क्योंकि उनकी एग्ज़ाम थी, पढ़ाई थी, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि कितने दिन हम ऐसा करते रहेंगे, तो चलो बच्चे इस बार ना सही अगली बार तो हमारे साथ होंगे। इसलिए हम दोनों ही इस ट्रिप पर निकल पड़े और सच में माइंड सच में फ्रेश हो गया, सारी परेशानियों से दूर और सारी चिंताओं से दूर। ये 10 दिन मेरे लिए बहुत ही एंजॉयबल थे। आखिर में मटर गश्ती वाला डांस किया। तो फ्रेंड्स ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगले व्लॉग में मैं आपको मिलूँगी अमृतसर में, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। राम राम जी।